श्री राम जय राम जय जय राम। बताया गया है सबसे बड़ा धर्म क्या है। तो धर्म बताया गया शास्त्रों में, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य ही धर्म है, और या फिर भगवान का नाम जो है वो सत्य है। जैसे कि शरीर छूटने के बाद मुर्दा को सुनाया जाता है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और भागवत में दिया है कि सत्यम परमो धीमहि, सत्य ही श्री कृष्ण है, सत्य ही राम है, और सत्य धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। फिर बताया गया कि पाप क्या है। तो कहा गया है कि नहीं असत्य समपातक पुंजा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, और गिर सम हो ही कि कोटिक गुंजा। धर्म सत्य है, और असत्य क्या है? बोले धर्म सबसे श्रेष्ठ है। अधर्म में बताया गया कि जो अधर्म न करे और केवल अधर्म के पक्ष में रहे। तो अधर्म के पक्ष में रहने वाले चाहे कितनों भी तेज अंशी हों, चाहे जितने बड़े जो है यशवान हो, वैभवान हो, लेकिन उनका केवल अधर्म का साथ देने से उनका पतन हो जाता है। जैसे शास्त्रों में, रामायण में आया है कि एक साधारण सा पक्षी, बूढ़ा पक्षी, और त्रिलोक विजेता रावण जिसको कैलाश पर्वत एक हाथ से उठा लेने की सामर्थ्य, दूसरा हाथ लगाया तो आकाश पाताल पृथ्वी उठा लिया। कौतुक ही कैलाश पुन लीलिस जाय उठाए, माने कौतुक में ही कैलाश उठा लिया। दूसरा हाथ लगा तो उमापति महादेव और सारे त्रिलोक को उठा लिया। ऐसे त्रिलोक विजेता रावण की उपमा दी गई है कुत्ते से। एक साधारण सा पक्षी, बुढ़ा जटाई पक्षी, जो रावण जैसे योद्धा को मार करके, और का बताया गया कि चोंचन मारी बिदारिस देही, यानी अपने पंख से, अपने जो है चोंच से रावण जैसे विजेता को मार करके और परास्त कर दिया। बोले एक दंड के लिए, एक घड़ी के लिए रावण मूर्छित हो गया है। अधर्म करने से बताया गया कि अधर्म की जो रास्ताएं हैं उनसे बताया गया कि रहा न प्रथम बुद्धि बल लेसा, न बुद्धि क्षीण हो जाती है, विवेक क्षीण हो जाता है, विद्या क्षीण हो जाती है, आयु क्षीण हो जाती है, तेजहीन हो जाता है, श्रीहीन हो जाता है। जो कि रावण जैसा व्यक्ति देखिए कि जानकी जी का हरण करने के लिए गया है, तो जिस रावण के नाम से देवता भाग करके और गिर खोहा कंदरा में छुप जाया करते थे, आज उस रावण के आज उसी रावण को एक जटाई के हाथ, एक बूढ़े पक्षी के हाथ रक्त रंगित होना पड़ा। महाभारत में दिया गया कि भीष्म पितामह बाल ब्रह्मचारी हैं। भगवान ने कहा था कि हम अस्त्र नहीं उठाएंगे महाभारत में, लेकिन भीष्म ने कहा था कि मैं अस्त्र उठवाऊंगा। तो भगवान को अस्त्र उठाना पड़ा। लेकिन बताया गया कि केवल अधर्म के पक्ष में होने के कारण, क्योंकि कौरवों के पक्ष में अधर्म है और पांडवों के पक्ष में धर्म है। पांडवों के पक्ष में जो धर्म है वो युधिष्ठिर के रूप में है, और कौरवों के जो पक्ष में धर्म है वो विदुर के नाम से धर्म जाना जाता है। यहाँ धर्म की विडंबना है। कहाँ? कौरवों के समाज में, कौरवों के सभा में धर्म की विडंबना है, क्योंकि कौरव चाहते हैं कि जो मैं कहूं वो धर्म करे,
लेकिन भैया धर्म तो वो है कि धर्म तो तब हमारे साथ रहेगा जब हम धर्म की मानेंगे, धर्म पर चलेंगे। यही कारण है कि पांडव विजयी हुए, क्योंकि पांडव के पक्ष में युधिष्ठिर के रूप में धर्म धर्म स्थापित है। तो जो धर्म कह रहा है उस पर पांडव चल रहे हैं। और कौरवों की विडंबना ये है, कौरवों में धर्म की विडंबना ये है कि जो कौरवों कहे वो धर्म करे, तो ये नहीं होगा। इसलिए कौरवों का त्याग कर दिया धर्म ने, यानी विदुर के रूप में जो धर्म था वो जब अंततोगत्वा समझ गए कि अब युद्ध रुकने वाला नहीं है, युद्ध की बिल्कुल ठहर गई, तो विदुर जी अपने उस हस्तिनापुर का त्याग कर दिया। बताया गया है आताताई को इस तरीके से त्यागना चाहिए जैसे जलते हुए मकान को लोग त्याग देते हैं, जैसे मिथ्याचारी को लोग त्याग देते हैं, जैसे कटे हुए अंग जैसे सड़े हुए अंग। अपना हाथ बहुत प्रिय है, अपना शरीर अपना जो है पैर बहुत प्रिय है, लेकिन अगर डॉक्टर कहता है कि इसमें सड़ुआ लग गया है और ये आपको अंग कटाना ही पड़ेगा, अन्यथा सारे अंग में ये रोग फैल सकता है, तो आपको बाध्य होकर के उस अंग को कटवाना पड़ता है। इसलिए बताया गया है कि जिस प्रकार से अपना प्रिय अंग काट करके फेंक दिया जाता है, वो चाहे अपना भाई क्यों न हो, चाहे अपना बंधु, चाहे अपना मित्र क्यों न हो, अपना गुरु क्यों न हो, अपना पिता क्यों न हो, माता क्यों न हो, यानी कि जो इष्ट मित्र हों, अगर अधर्म के पक्ष में जा रहे हैं, आप कदाप उनका साथ मत दीजिए, अन्यथा आप भी पतन की ओर जाएं।